आज जो है हम रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं प्रकार। ठीक है, ये पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो हर एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यह केमिस्ट्री का जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, इसको सीखे बिना हम जो है आगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। तो हम आज इसको बहुत ही आसान तरीकों से बताने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अगर हम बात करें कि आपसे कोई कहे कि जो है जब कैल्शियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इतनी बड़ी बात बोले, और इतनी बड़ी बातों को आपको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, और कॉपियों की जो है बर्बादी भी होगी, पेन की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी। तो साइंटिस्टों ने यह दिमाग लगाया कि क्यों न इस बड़े से डिफिनेशंस को हम किसी तरीकों से क्या करें, छोटा से छोटा रूप धारण करवा दें, जिससे कि हम बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग कर सके। तो इसके लिए एक समीकरण दिया गया है, जिसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम बोले कैल्शियम, कैल्शियम जब जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त। ये बात इतनी बड़ी बात को जो है हम किस तरह से लिखें कि छोटा छोटा रूप दे सकें इसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कैल्शियम एक जो है धातु है, एक तत्व है, इसका हम जानते हैं संकेत जो होता है ये होता है Ca। ठीक है, और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड को Cl2 और जो है हाइड्रोजन का H2। और इस तरह से अगर हम लिख दें तो आप देखते होंगे कि इसका हम क्या किए, छोटा रूप लिखे। क्या लिखे? छोटा रूप। लेकिन किसके सहायता से लिखे? तो इसके संकेत और सूत्रों के सहायता से। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से छोटा रूप लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम परिभाषित कर देते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या क्या कहेंगे, अभिकारकों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहे
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम आपको यहाँ पर क्या कर मतलब समझा चुके हैं कि कैल्शियम है तो इसका संकेत होता है Ca और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसका होता है HCl और इसके प्रयोग से हम क्या लिख दिए, इसका सूत्र लिख दिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और जो है हाइड्रोजन गैस H2। तो इस तरह से हम जो है बहुत ही कम समय में इसको छोटे रूप में कन्वर्ट कर दिए। इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार अगर देखा जाए तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, एक को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जैसे कि देखिए एक लेते हैं एग्जाम्पल H+O2 से बना क्या थी SO2। ठीक है, इसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद। उत्पाद ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। अब इसमें आप देखें तो इसमें जो परमाणु भाग लिए हैं उनकी संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर है। इधर भी अगर बात किया जाए सल्फर एक है और ऑक्सीजन दो परमाणु है, और इधर भी सल्फर एक और ऑक्सीजन दो परमाणु है। तो दोनों तरफ क्या है, आपस में बराबर है परमाणुओं की संख्या। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। अब इसी के जस्ट विपरीत अगर ऐसा बात में हम क्या करें तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो इसमें हम देखें इधर H जो है दो परमाणु है, अब क्लोरीन का दो परमाणु है, लेकिन इधर जो है हाइड्रोजन का एक परमाणु है और क्लोरीन का भी एक परमाणु है। तो इधर क्या देखें, अभिकारक की परमाणु प्रतिफल या उत्पाद जिसको कहते हैं, दोनों के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक
समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए कि क्या है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है, हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और उस पर जो है थोड़ा जो है एक दो एग्जांपल्स लेकर के उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्नलिखित दो विधियां, एक को कहते हैं अनुमान विधि, एक को क्या कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है आंशिक विधि। दूसरा क्या होता है, आंशिक विधि, पार्शियल मेथड। तो ये जो है हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ हम पढ़ेंगे अनुमान विधि। अनुमान विधि से हम कैसे जो है किसी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। जैसे हम देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो HCl का निर्माण किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजनों की परमाणु संख्या और जो है हाइड्रोजनों की संख्या और क्लोरीन की संख्या आपस में बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसके आगे क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो देखते हैं कि इसके आगे देखिए यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 तो 2 ही होगा, क्लोरीन हो गया। ये भी क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। और भी हम थोड़ा सा एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे में अगर हम बात करें कि H2 + O2 और यहाँ पर दे दें हम H2O, आपको कहा जाए कि इसको क्या करें, संतुलित करें। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो ये क्या है, असंतुलित है। हम इसको संतुलित कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 2 लगाए जैसे ही यहाँ 2 × 2 तो 4 हो गया, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 और यहाँ पर 2 × 1 तो 2, तो यहाँ भी ये भी दोनों क्या हो गया, संतुलित होगा। तो इसको हम अनुमान विधि से करते हैं। ये हमारे दिमाग की जो है क्षमता होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग की उपज है कि हम कहाँ पर किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि जो है ये आसानी से संतुलित हो पाए। लेकिन इसका भी कुछ नियम्स हैं जिनको फॉलो करके कठिन से कठिन को जो है हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे में हम 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला। जैसे हम बात करें कि जो है एक है एल्युमिनियम जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो Al2SO4 का होल 3 + H2 ये बनाता है गैस बनाता है। इसको आप देखिए, आप संतुलित कीजिए। तो संतुलित कैसे कीजिएगा, तो संतुलन तो जो है यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है। अगर यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगाते हैं 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है SO4 क्या कितना है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
किसी को भी एक को जो है संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसके आगे देखिए 2 लगा हुआ है, इसके आगे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमको, तो यहाँ ये संतुलित हो गया तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम। लेकिन यहाँ पर सल्फेट SO4 यहाँ 3 है और यहाँ SO4 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन अब इसको हम 3 बुलाने के लिए इसका 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जब इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 में 6 हाइड्रोजन हो गया। हमको यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। आशा करते हैं कि ये जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।